back to my channel Study with Sheetal. This is me, Sheetal Chaudhary. So इससे प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि हम कैसे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट जब हमारी कैपिटल्स क्या होंगी फिक्स्ड, और हम कैसे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट जब हमारी कैपिटल्स क्या होंगी फ्लक्चुएटिंग। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इन डिफरेंट केसेस। तो हमारा जो क्वेश्चन है आज का वो है अनुभा एंड काजल आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं अनुभा एंड काजल। ड्राइंग्स फॉर द पीरियड वर 8500 फॉर अनुभा। हमारी जो फाइनेंशियल ईयर है उसके ड्यूरिंग 8500 ड्राइंग्स करी अनुभा ने एंड 6500 फॉर काजल। काजल ने कितनी करी 6500। अब हम लेंगे डिफरेंट केसेस कि डिफरेंट केसेस में कैसे कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पहला जो केस है उसमें बोला है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज 5% ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट कैसे चार्ज करना है 5%। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो 5% है ये पर एनम है। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना हर कोई सिखाएगा, लेकिन वो बेसिक्स में आपको ये नहीं बताएंगे कि आपने कहाँ ध्यान देना है कि 5% पर एनम बोला है या सिर्फ 5% बोला है। अब आप कहेंगे 5% ही तो है, क्या डिफरेंस आ रहा है? यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है 5% पर एनम से और सिंपल 5% से। हमने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था वहां पे बोला जाता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हर बार 10% पर एनम, 6% पर एनम, वहां पे हर बार पर एनम कंपल्सरी बोला जाता था। लेकिन यहाँ पे पर एनम हो भी सकता है और नहीं भी, यही चीज हमने सीखनी है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब भी पर एनम बोला जाता है, यूजुअली जो होता है वो पर एनम ही बोला जाएगा, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये पर एनम को हटाया भी जा सकता है। तो इसीलिए हमें दोनों केसेस सीखने पड़ेंगे। तो जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो अनुभा की है 8500, उस पे हमें 5% कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता तो हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर देते, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जब भी आपको मंथ्स के बारे में नहीं बोला जाता, बाय डिफॉल्ट हम 6 महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं, क्योंकि हम एवरेज ले लेते हैं और एवरेज लेने के लिए हमें 6 महीने लेने पड़ते हैं। ये 6 महीने हम तभी लेंगे जब ये पर एनम गिवन है। तो मैंने 6/12 लिया। कि 6/12 मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे एवरेज लेना था। और एवरेज क्यों लेना था? क्योंकि ये जो ड्राइंग्स गिवन है वो मुझे बताया नहीं गया कि किस डेट को उन्होंने ये ड्राइंग्स की है। मुझे डेट नहीं पता थी, इसीलिए मैंने ये 6/12 ले लिया। तो यहाँ से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल जाएंगी। ऐसे ही अमाउंट की जगह अगर आप 6500 लिख देंगे तो काजल की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल आएंगी। लेकिन ये 6/12 हम तभी लेंगे जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो होगा उसके साथ क्या लिखा है, पर एनम लिखा है। नेक्स्ट केस में जो है वो बोला है इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट 5% ऑन ड्राइंग्स। यहाँ 5% के साथ पर एनम नहीं बोला, उसे क्या किया है, हटा दिया गया है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट होगा? तो हमारी जो ड्राइंग्स हैं यहाँ वो कितनी है 8500 अनुभा की। यहाँ पे भी रेट क्या है 5% ही है। यहाँ पे क्या यूज नहीं किया गया, पर एनम। तो जहां पर एनम वर्ड नहीं होता वहां आप इंटरेस्ट फ्लैट निकालते हैं रेट से, वहां पे आपको कोई भी मंथ्स नहीं लेने होते। तो यहाँ पर हमने 6 मंथ्स लिए हैं क्योंकि यहाँ 5% पर एनम बोला था। यहाँ हमने कोई भी मंथ्स नहीं लिए क्योंकि यहाँ पे हमें पर एनम नहीं दिया। इन केसेस में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, गलतियां कराते हैं, क्योंकि वो इस वर्ड पे ध्यान नहीं देते। उन्हें पता ही नहीं होता कि पर एनम होने से और पर एनम ना होने से कितना बड़ा डिफरेंस आ सकता है। यहाँ कैलकुलेट करेंगे अमाउंट और यहाँ करेंगे तो यहाँ की अमाउंट जो होगी वो हाफ होगी इस अमाउंट की। तो डिफरेंस जो आएगा वो सीधे हाफ अमाउंट से आएगा और आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसे जरूर ध्यान दें। अब नेक्स्ट केस सीखते हैं। The
नेक्स्ट केस में क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आया है। अनुभव एंड काजल दो पार्टनर्स हैं। ड्राइंग्स फॉर द पीरियड ना होके यहाँ पे है ड्राइंग्स ऑन 1 जुलाई। ड्राइंग्स कौन सी डेट को है? 1 जुलाई को। ड्राइंग्स की अमाउंट सेम है, चेंज क्या हुआ है? सिर्फ डेट चेंज हो गई है। तो यहाँ देखेंगे कि ड्राइंग्स कितने महीने तक रही। 1 जुलाई से 31 मार्च तक हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि एंड कब होता है फाइनेंशियल ईयर? 31 मार्च। 1 जुलाई को उन्होंने ड्राइंग्स करी और ड्राइंग्स कब तक रही? 9 महीने तक, 1 जुलाई टू 31 मार्च। तो इंटरेस्ट जो है वो 5% पर एनम निकालना है हमें ड्राइंग्स पे, थर्ड केस में। और फोर्थ केस में हमें इंटरेस्ट निकालना है 5% ऑन ड्राइंग्स पे। यहाँ अगेन पर एनम है और यहाँ पर एनम नहीं है। अब हमारी जो ड्राइंग्स है अनुभा की वो है 8500। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अगर यहाँ पे अमाउंट नहीं होती, जैसे हमारे फर्स्ट केस में, सॉरी, अगर यहाँ पे डेट नहीं होती, जैसे हमने फर्स्ट केस में डेट ना होने पे बाय डिफॉल्ट क्या लिया था? 6 मंथ्स लिए थे, वैसा हम यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली डेट जो है वो बताई गई है और उस हिसाब से हमारे कितने महीने बनते हैं? 9 महीने। तो यही आपको सीखना है कि अगर आपको डेट गिवन है तो आप वहां से मंथ्स कैलकुलेट कर लो, लेकिन अगर डेट नहीं गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के केस में तो आप बिना मंथ्स के कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपको बाय डिफॉल्ट क्या लेना पड़ेगा? 6/12 लेना पड़ेगा। नेक्स्ट केस वही है कि यहाँ पे 5% तो बोला है लेकिन पर एनम नहीं बोला। आप बोलोगे लेकिन हमें मंथ्स तो पता है कि 9 बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखते हैं। हमारी अमाउंट 8500 है, रेट 5% है, लेकिन मंथ्स हम यहाँ पर भी नहीं लेंगे, क्योंकि मंथ्स लेने के लिए हमारे पास रेट के साथ क्या मेंशन होना जरूरी है? पर एनम, जो यहाँ नहीं है। तो जब भी इंटरेस्ट के साथ पर एनम मेंशन नहीं है तो आपको क्या नहीं लेना? मंथ्स नहीं लेने। तो ये हमारे 4 केसेस हैं जो बहुत बेसिक केसेस हैं, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम आपको अच्छे से समझ आने चाहिए। इसके बाद होता है नेक्स्ट जो केस होता है, अभी जो पार्टनर कर रहा था वो एक बार ड्राइंग्स कर रहा था पूरे साल में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो एक बार ड्राइंग कर रहा था। हो सकता है पार्टनर हर महीने ड्राइंग्स कर रहा हो, वो भी डिफरेंट अमाउंट की, मतलब मल्टीपल ड्राइंग्स हो। तो अब हम नेक्स्ट केस में सीखेंगे कि जब पार्टनर मल्टीपल ड्राइंग्स करता है, हर महीने ड्राइंग्स करता है, तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलेगा। तो नेक्स्ट केस जो है उसमें हमारी ड्राइंग्स जो है वो 4 बार हुई है, एक बार नहीं हुई। एक बार अप्रैल 30 को, एक बार जून 30 को, एक 1 सितंबर को, एक 1 जनवरी को, अलग अलग डेट पे हुई है और अलग अलग अमाउंट की हुई है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? आपको एक ही पार्टनर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या अलग अलग पार्टनर्स की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है? अलग एक पार्टनर ने अलग अलग टाइम क्या करी? ड्राइंग्स करी जिनकी अमाउंट्स अलग थी। अब आप चाहें तो हर बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं, जैसे हम निकाल रहे थे कि 8000 रुपये 11 महीने का इंटरेस्ट। अप्रैल 30, अप्रैल खत्म हो चुका है, अप्रैल के बाद 1 मई से 31 मार्च तक 11 महीने, जून 30, जून खत्म हो चुका है, 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 महीने, 1 सितंबर, सितंबर स्टार्ट हुआ है तो आपको 1 सितंबर से काउंट करना है 31 मार्च तक, 7 मंथ्स, 1 जैन है मतलब जैन को भी काउंट करना है, जैन फेब मार्च 3 मंथ्स। आपने ये भी ध्यान देना है कि डेट 30 है या 1 है। अगर डेट 30 है तो आप उस मंथ को काउंट नहीं करोगे क्योंकि वो खत्म हो चुका है, और 1 है डेट तो आपको उस मंथ को भी काउंट करना है। तो हमने मंथ्स काउंट कर लिए। अब आप चाहें तो अलग अलग ड्राइंग्स निकाल सकते हैं कि 8000 पे जो भी रेट है उस पे 11 महीने का इंटरेस्ट, 5000 पे 9 मंथ्स का, 6000 पे 7 मंथ्स का और 10000 पे 3 मंथ्स का। आपको 4 बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करके जो इन चारों की ड्राइंग्स आएगी उसे आपको टोटल करके इस भी जो भी पार्टनर है इसका टोटल इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ड्राइंग निकल जाएगा। लेकिन ये जो प्रोसीजर होता है कि अलग अलग निकालो इंटरेस्ट ड्राइंग, फिर उसका कैलकुलेट करो, फिर उसको टोटल करो, तो ये काफी लेंदी हो जाता है। इससे आपके पेपर में क्वेश्चन छूट जाएंगे और आपका पेपर आपको बहुत लेंदी लगेगा। तो इसको छोटा बनाने के लिए हमारे पास एक मेथड दिया गया है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप मल्टीपल ड्राइंग्स के लिए सिर्फ एक बार कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल सकते हो। तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करना होता है, आपकी जो भी ड्राइंग्स हैं आपको उनके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखने पड़ते हैं मंथ, कि कितने महीने तक ये ड्राइंग्स रही। फिर आपको निकालना होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे निकलता है, ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करना होता है मंथ से। जैसे हमने मल्टीप्लाई करेंगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ गया हमारा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का हमें टोटल निकालना होता है। जो भी आपका टोटल आएगा उस टोटल को, जो भी आपका प्रोडक्ट का टोटल आया उस टोटल को आपने मल्टीप्लाई करना होता है रेट से। जो भी आपका रेट गिवन है क्वेश्चन में 4, 5, 6%, उस रेट से मल्टीप्लाई किया हमने। और यहाँ पे हमने लेने हैं मंथ 1/12। क्या लेने हैं, मंथ 1/12। ना ही हमने यहाँ मंथ लेने हैं इनमें से कोई, ना ही 6/12। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट मेथड में यही ध्यान रखना है कि हमने पहले प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट निकालने के बाद प्रोडक्ट का एड अप करके टोटल निकालना है, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, और मंथ क्या लेने हैं 1/12। यहाँ से जो भी आएगा इसको सॉल्व करके वही पार्टनर का टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो आप चाहें तो उस मेथड से भी जा सकते हैं, लेकिन वो क्या बनेगा, बहुत लेंदी हो जाएगा उससे सब कुछ। यहाँ से आप सिंपली एक बार कैलकुलेशन करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल सकते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केसेस में क्या होता है, आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट जब निकालता है पार्टनर, जो भी ड्राइंग्स कर रहा होता है पार्टनर, वो कैसे करता है कि सपोज पार्टनर है ए विड्रॉज ₹5000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए जो है वो हर महीने के स्टार्टिंग में 5000 निकाल रहा है। हो सकता है A withdraws 5000 in the end of every month, हर महीने के एंड में निकाल रहा हो सकता है A withdraws 5000 in the middle of every month, हो सकता है वो महीने के बीच में निकाल रहा हो। तो इन तीनों केसेस में कैसे निकालेंगे, मंथ की जगह क्वार्टर बोला जा सकता है कि इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द मिडल, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो इन केसेस में बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाता है कि पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ द एवरी मंथ या इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो आप इस टेबल को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो है वो मंथ्स लिखे हैं कि कितने मंथ आपको लगाने हैं जब आप कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और जब आपको बोला जाएगा कि इन द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर, इन द एंड ऑफ क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ क्वार्टर, तब आप ये याद कर सकते हैं। आप इस टेबल को याद भी करके जा सकते हैं और इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी है जिससे ये कैलकुलेट किए जाते हैं, तो हम वो भी सीखेंगे। लेकिन अभी मैं इससे बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपको जो भी अमाउंट बोली जाती है कि आप जो भी पार्टनर है ए, वो A withdraws ₹5000 in the beginning of every month। अगर बोला गया है in the beginning of every month और अमाउंट बोली है 5000, तो आपने उस अमाउंट का सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। अगर मंथ्स बोले हैं तो टोटल महीनों से, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बोला कि A जो विड्रॉ कर रहा है वो कितने मंथ के लिए कर रहा है, तो हम क्या मानेंगे 12 मंथ्स के लिए किया है। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये भी बोला जाए कि A withdraws 5000 in the beginning of every month for 9 months, for 6 months। तो अभी ये नहीं बोला गया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि उसने 12 महीने के स्टार्टिंग में विड्रॉ किया। तो अमाउंट जो भी वो विड्रॉ कर रहा है वो मल्टीप्लाई करेंगे
नंबर ऑफ मंथ्स है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है, और मल्टीप्लाई करेंगे मंथ बाय 12 से। अब हमें वो बोला गया है कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो यहाँ पे आपको मंथ्स कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बच्चे अक्सर ये टेबल याद करके जाते हैं। तो अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ जो ए है वो विड्रॉ कर रहा है तो हमें मंथ्स लेने हैं 6.5, तो यहाँ मंथ्स हो जाएंगे 6.5। अगर इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है तो मंथ होंगे 6, तो आप यहाँ 6 लेंगे, और अगर इन द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो हो जाएंगे 5.5 मंथ्स, तो हम यहाँ लेंगे 5.5। ये मंथ्स तब है, ये जो महीने हैं वो आप तब लोगे जब वो इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, और हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 12 से। लेकिन अगर आपको बोला जाता है कि ए जो है वो विड्रॉ कर रहा है इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो क्वार्टर होते हैं 4, हमें यहाँ अमाउंट को 12 से ना मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि क्वार्टर्स 4 होते हैं। रेट वही रहेगा जो क्वेश्चन में गिवन है, और मंथ्स चेंज होके ये वाले ही लेने पड़ेंगे। इन द बिगिनिंग बोला होगा तो मंथ 6.5 नहीं होंगे, कितने होंगे 7.5 क्वार्टर्स के केस में। इन द मिडल, जब भी इन द मिडल होगा तो मंथ्स क्या होंगे, सेम होंगे, चाहे वो मंथ्स हो या वो क्वार्टर के केस में बोला हो। और इन द एंड में मंथ्स हो जाएंगे 4.5 ना कि 5.5। तो जब इन द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है तब यहाँ लेंगे 7.5, जब इन द मिडल ऑफ क्वार्टर है तब यहाँ मंथ्स लेंगे 6, और जब इन द एंड ऑफ क्वार्टर है तब यहाँ मंथ्स लेंगे 4.5, और मल्टीप्लाई अमाउंट को किससे करेंगे 4 से। तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जब हमें बोला गया है कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है इन द बिगिनिंग, इन द मिडल, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ या फिर एवरी क्वार्टर। अब इस फॉर्मूले को समझते हैं, हम एक फॉर्मूला देखेंगे जिससे हमें पता लगेगा कि हमने ये जो मंथ लिए हैं वो क्यों लिए हैं। तो जो फॉर्मूला है जब हम कैलकुलेट करते हैं मंथ, कि हमारे पार्टनर ने इन द बिगिनिंग किया, इन द एंड किया ऑफ एवरी मंथ, तो कितने महीने के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे दी जाए, वो फॉर्मूला है ये। सपोज ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो कैलेंडर ईयर है, अप्रैल टू मार्च ना होके हमारा फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर। अब जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। फॉर्मूला कहता है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जो भी आपने साल की फर्स्ट ड्राइंग करी, साल में आपने पहली ड्राइंग करी, उसके बाद कितने महीने रहे, उसमें ऐड करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। जो भी आपने साल की लास्ट ड्राइंग करी उसके बाद जो महीने रहे उन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद डिवाइड कर देना है 2 से। जितने भी मंथ्स आएंगे यहाँ से, इसको कैलकुलेट करके उतने महीने का इंटरेस्ट पार्टनर को मिलना चाहिए। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर पार्टनर कर रहा है ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब है कि पार्टनर हर महीने की फर्स्ट डेट को ड्राइंग कर रहा है। तो पहली ड्राइंग उसने करी होगी 1 जनवरी को। 1 जनवरी के बाद जो महीने रहे वो इंक्लूडिंग जनवरी रहे 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी दिसंबर की फर्स्ट डेट को, मतलब इंक्लूडिंग दिसंबर 1 महीना बचा है क्योंकि दिसंबर 1 को करिए, पूरा दिसंबर रह रहा है। तो लास्ट ड्राइंग के बाद जो महीना बचा है वो है 1। दोनों को ऐड करके हमें डिवाइड करना है 2 से। 13 डिवाइड बाय 2 आता है 6.5, तो आपको 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट देना है। तो जो 6.5 आया वो कहाँ से आया, इस फॉर्मूले से। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 1 जनवरी को ना करके वो कर रहा होगा 31 जनवरी को ड्राइंग्स। 31 जनवरी खत्म हो चुका है जो है जनवरी का मंथ। जनवरी के बाद जो मंथ्स रहे होंगे वो रहे होंगे 11 फर्स्ट ड्राइंग के बाद। लास्ट ड्राइंग उसने करी होगी 31 दिसंबर को। दिसंबर खत्म हो चुका है, उसके बाद कोई महीना नहीं बचा, 0, और डिवाइड किससे करना है 2 से। तो 11 डिवाइड बाय 2
कितने महीने का देना है इंटरेस्ट? 5.5। तो यहाँ से आ गए हमारे ये वाले मंथ्स निकल के। अब आप कहेंगे कि क्वार्टर का भी बता दो, तो मान लो यहाँ पे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ की जगह है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, और इन द एंड ऑफ एवरी मंथ की जगह है इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो जो क्वार्टर होता है वो 3 महीने का एक होता है, मतलब यहाँ तक फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून यहाँ तक सेकेंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर यहाँ तक थर्ड क्वार्टर, और ये फोर्थ क्वार्टर। और ये हम कर देते हैं तब, क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब हमारी जो पार्टनर ने ड्राइंग करी है वो करिए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब पहले क्वार्टर, ये जो हमारा पहला क्वार्टर है इसके बिगिनिंग में, मतलब फर्स्ट जन को, उसके बाद जो मंथ्स रहे हैं फर्स्ट जन के बाद वो वही है 12 मंथ्स। फिर करी होगी उसने लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, लास्ट क्वार्टर मतलब अक्टूबर के बिगिनिंग में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अब भी कितने मंथ्स रहे हैं? 3। डिवाइड कर देंगे 2 से, टोटल 15 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 7.5। अब जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो कितने मंथ्स का होगा? 7.5 का। और अगर इंटरेस्ट, अगर वो ड्राइंग्स जो है वो कर रहा है विड्रॉ इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब इस क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 मार्च होगा एंड, 31 मार्च को उसने ड्राइंग्स करी, तो पहली ड्राइंग के बाद जो मंथ्स रहे होंगे वो रहे होंगे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर, 9 मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। और उसने जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो करी होगी लास्ट क्वार्टर के एंड में, मतलब 31 दिसंबर को, जिसके बाद कितने मंथ्स रहे होंगे? 0। दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे और आ जाएगा 4.5। तो हमारी जो यहाँ से आएगा मंथ वो है 4.5, तो यहाँ से हमारे ये मंथ्स कैलकुलेट हो गए। ये फॉर्मूला बहुत इजी है, बच्चों को पता नहीं है क्यों टफ लगता है। अब हम देखते हैं इसका एक और केस, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे पहले हमने जो भी केसेस करे थे इस अकॉर्डिंग, उसमें क्या था, जो भी पार्टनर विड्रॉ कर रहा था इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, वो ड्राइंग्स कर रहा था पूरे साल के लिए, पूरे 12 महीनों के लिए। अब हो सकता है आपको क्वेश्चन घुमा के आ जाए और बोला जाए कि पार्टनर विड्रॉ तो इन द बिगिनिंग, इन द एंड, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, लेकिन जो उसने ड्राइंग्स करी है वो सिर्फ 9 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए करी है, तो उसने पूरे 12 महीने के लिए ड्राइंग्स नहीं की। तो यही हमारा नेक्स्ट केस है कि पार्टनर ने ड्राइंग्स तो करी है लेकिन उसने 9 मंथ्स के लिए ड्राइंग करी है, तो ड्राइंग्स उसने करी जनवरी टू सितंबर तक, और अगले 3 महीने उसने ड्राइंग्स नहीं करी। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा हम वो सीखेंगे। तो पार्टनर जो ड्राइंग कर रहा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ही कर रहा है, लेकिन कितने महीने हैं? 9 मंथ्स। तो हमें देखना है कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितने हैं, मतलब उसने हर मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग करी, तो उसने 1 जनवरी को ड्राइंग करी और 9 महीने के हिसाब से 1 जन को इंक्लूड करके हमारे ड्राइंग्स के बाद बचे हैं 9 महीने। अगर ये 12 मंथ्स होते, उसने 12 महीने के लिए ड्राइंग्स करी होती तो यहाँ पे 12 आता, लेकिन उसने 9 महीने के लिए ड्राइंग करी है, तो हमारे यहाँ पे आए 9 महीने 1 जनवरी से सितंबर तक, पहली ड्राइंग के बाद। अब उसने जो लास्ट ड्राइंग करी होगी वो करी होगी 1 सितंबर को। अब हम वैसे देखते 12 महीने के हिसाब से तो 1 सितंबर के बाद भी काफी महीने रह रहे थे, 4 मंथ्स रह रहे थे, लेकिन क्योंकि उसने 9 महीने के लिए ड्राइंग्स करी तो 1 सितंबर के बाद एक ही महीना रहता है, मतलब सितंबर रहता है। डिवाइड कर दो 2 से, यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 5। यूजुअली कितना आता था? 6.5, क्योंकि यहाँ पे उसने ड्राइंग सिर्फ 9 महीने के लिए करी है, ये मंथ्स बदल गए, तो
तो आपने ध्यान देना है कि जो पार्टनर ड्राइंग कर रहा है वो कितने महीने के लिए है। सेम नेक्स्ट है इन द एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। अब इन द बिगनिंग ना करके वो क्या कर रहा है, इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, कितने महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए। तो पहली ड्राइंग करी होगी उसने 31 जान को, जान के बाद कितने महीने रहे हैं, 8। कैसे 8, फेब टू सितंबर हमने मंथ्स काउंट करें। अब लास्ट ड्राइंग जो करी होगी उसने वो करी होगी 31 सितंबर को, और हमारा एक भी मंथ नहीं बचा, डिवाइड बाय 2। यहाँ से आएंगे 4 मंथ्स, आप 4 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। सेम क्वेश्चन आ सकता है इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में भी ध्यान दें, क्योंकि अगर क्वेश्चन घूम के आएगा तो आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच।